आज 13वां दिन है। संगम तट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां तेज हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान और 12वें दिन 56 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर चलेंगी 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। तो बता दें कि संगम तट पर श्रद्धालु जो कि लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 13वां दिन है और वहीं दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां भी तेज हैं। ज्यादा वक्त अब नहीं है 29 जनवरी को आ रही में। ऐसे में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान और 12वें दिन 56 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। अब तक जानकारी मिल रही है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी क्योंकि ऐसी आशंका है कि मौनी अमावस्या के दिन जो आंकड़ा है उस दिन कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 करोड़ का हो सकता है लोगों का संगम स्थान पर पहुंचने का। तो 12वें दिन की बात करें, 56 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने डुबकी लगाई और अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि इलाहाबाद पहुंच चुके हैं और संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ जुटने की आशंका भी जताई जा रही है। अमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से लाइव। अमित, क्योंकि 13वां दिन आज है और अब तक लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। वहीं अब 29 जनवरी को लेकर यानी कि मौनी अमावस्या को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है। तमाम जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या कुछ तैयारियां 29 जनवरी को यानी कि मौनी अमावस्या के लिए? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कोशिश करेंगे अमित के पास लौटने की, लेकिन आपको बता दें कि पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाने का जो ये सैलाब है ये उमड़ता जा रहा है दिन ब दिन और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। भारी भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है प्रशासन के ऊपर। संगम की रेती पर जो श्रद्धा का समागम ये उमड़ रहा है, ये 29 जनवरी को और भी ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ऐसी उम्मीदें हैं कि उस दिन 7 से 8 करोड़ की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच सकते हैं स्नान करने के लिए। ऐसे में जो ट्रेनों की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता किया गया है। भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा ना हो इसे देखते हुए प्रशासन लगातार आए दिन अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने में, दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक करते हैं, हर तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। अमित हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि देखिए 13वां दिन आज है, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन 29 जनवरी की बात करें तो मौनी अमावस्या का दिन, उम्मीद है कि उस दिन एक ही दिन में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचेंगे और भारी भीड़ रहने के आसार हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से जो संख्या है लगातार बढ़ रही है क्योंकि सबसे जो अमृत स्नान सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जाता है वो मौनी अमावस्या का स्नान होता है। ऐसे में उससे पहले ही लगातार भीड़ जो है वो संगम में पहुंच रही है। इसलिए प्रशासन में पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। जो बैरिकेटिंग्स आज तमाम बैरिकेटिंग्स खुल गई थी क्योंकि लगातार श्रद्धालु जो है वो आ रहे, लगभग 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो श्रद्धालु पार कर चुके हैं। तो उन बैरिकेटिंग्स को जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है। पीपा पुलों का जो रिपेयरिंग का काम है वो किया जा रहा है क्योंकि लगातार भीड़ जो है वो संगम में पहुंच रही है। जिस तरीके से प्रशासन और सरकार ने अनुमान लगाया था कि लगभग करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे, तो ऐसे में वो धरातल पर भी देखने को मिल रहा है और लोग उतनी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। और चाहे वो सुबह की बात हो चाहे शाम की बात हो, लगातार श्रद्धालुओं का तांता जो है वो संगम में लगा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। ऐसे में देश दुनिया से तमाम लोग आ रहे हैं, हर कोई यहाँ पहुंचना चाहता है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होता है। सबसे खास बात इस आयोजन की ये मानी जाती है कि किसी को बुलाता नहीं है, कोई निमंत्रण कार्ड नहीं दिए जाते, न कोई चिट्ठी पत्री होती है। हर कोई ये श्रद्धा से चलाता है क्योंकि माँ गंगा की इतनी श्रद्धा होती है कि लोग अपने हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पहुंच रहे हैं। किसी के सर पर गठरी है तो किसी के हाथ पर भारी भरकम झोला है, लेकिन वो श्रद्धा से कई किलोमीटर की यात्रा तय करता है और यहाँ पहुंचता है। लेकिन उसी हिसाब से श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। चाहे उनके रुकने की व्यवस्था हो, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो या आवागमन करने के लिए बस हो, रेलवे के द्वारा ट्रेनों की व्यवस्था हो, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है। ऐसे में सभी की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से ये दिन बढ़ रहा है उसी तरीके से संख्या भी लोगों की जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आम दिनों की हम बात कर ले तो भले ही आम दिन चल रहा हो, लेकिन आपको गंगा घाट के जितने भी घाट है
केवल संगम ही नहीं, हर घाट पर ही आस्था का जनसैलाब आपको देखने को मिलेगा। श्रद्धालु जो है वो देखने को मिलेंगे संगम में। आप समझिए कि ठंड जो है वो है, उसके बावजूद भी आस्था में कोई कमी नहीं है। चारों तरफ आपको हर हर गंगे और जय श्री राम के नारा लगाते हुए लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ जाएंगे। तो आस्था इसी से आकी जा सकती है कि कितना लोगों में है, कि सुबह की वक्त है, ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठंड इतनी प्रचंड होने के बाद भी लोग पहुंच रहे हैं संगम में, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो अपने आप में कुंभ की यही तस्वीरें हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, और हर कोई चला आता है। सब सोचते हैं कि जो शुभ मुहूर्त है उस पे स्नान करें, और अमृत स्नान के दिन ये भीड़ जो है वो और बढ़ जाएगी। प्रशासन ने इससे पहले ही अनुमान लगा रखा है कि लगभग 8 से 10 करोड़ लोग जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। अपने आप में खास तस्वीरें हैं, और इसको लेकर के खास इंतजामात जो है वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अमित, फॉग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सर्दी कैसी है, कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए ठंड हवाएं जो है वो जब चल रही है तो ऐसे में ठंड थोड़ा सा और बढ़ जाती है। और सुबह का वक्त, हालांकि दिन की बात करें तो दिन में धूप जो है वो जरूर निकल रही है, लेकिन सुबह के वक्त में ठंड जो है वो ज्यादा है। और ऐसे में ठंड सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग जो है वो स्नान करने लगते हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग स्नान कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की माने तो प्रशासन ने जगह जगह पर अलाव के जो है वो प्रबंध कर रखे हैं। किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न हो, इसको लेकर के अलाव जो है वो जलाए जा रहे हैं। ठंड जो है वो है काफी है, लेकिन फिलहाल कोहरे की बात करें तो धुंध जो है वो सुबह के वक्त है, लेकिन जैसे जैसे ही धूप निकल रही है कोहरा जो है वो छटता जा रहा है, तो थोड़ी तस्वीरें जो है वो क्लियर हो रही है। लेकिन आप जो तस्वीरों में देख रही हैं उसमें साफ तौर में विजुअलिटी कम होने के बावजूद भी लोग जो है वो उसी आस्था के साथ संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ठंड कुछ भी हो, लेकिन आस्था जो है वो ठंड पर भारी नजर आ रही है। लोग संख्या बल के साथ वहां पहुंच रहे हैं, और हर अगर बात करें तो हर वर्ग का व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, हर कोई पहुंच रहा है। वो उसी श्रद्धा के साथ आस्था में डुबकी लगा रहा है, और उसको ठंड जो है वो नहीं लग रही है। लेकिन फिलहाल ठंड, सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं, और उसी सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास जो है वो बरकरार रखा है। और लगातार लोगों को ये ठंड लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अमित, लेकिन देखिए एक बड़ी बात और है, वाकई में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो संगम में पहुंच रहे हैं, और प्रशासन के जो इंतजाम है देखा जा रहा है कि वो सफल तो हैं ही, लेकिन भीड़ आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में उसको देखते हुए तैयारियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। ममता कुलकर्णी नाम तो आपको याद ही होगा, बॉलीवुड की अदाकारा ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरे, लेकिन काफी वर्षों से वो राणा जी से माफी मांगकर संन्यास की ओर मुड़ चली थी। और अब इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है, उनका पट्टाभिषेक किया है। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब गेरुआ गेटअप में देखी जा रही हैं। गेरुआ कपड़े पहने ममता ने गले में रुद्राक्ष माला धारण की है, माथे पर चंदन लगाया हुआ है।